झारखंड ये है ना, के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ आज बेसिक बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, है ना। ठीक है, बेसिक बात में हम लोग बात करेंगे झारखंड जीएस के बारे में। बैजनाथ बेदिया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, बैजनाथ जी बताइए कहाँ तक हम लोग क्लासेस कर चुके थे, या फिर थोड़ा सा पीछे से हम लोग कुछ बात करें, कुछ पीछे से बात करें, या फिर हम लोग आगे जो बात किए थे उसके आगे हम लोग चले। कहाँ तक बात किए थे? गुड मॉर्निंग गुरुवी जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए, आप लोग जेपीसी हैं, जेएसएससी में हैं, तो हम लोग दोनों बोथ लेके चलते हैं ना, दोनों बोथ लेके चलते हैं, दोनों ही लगभग लगभग सेम कैटेगरी का ही एग्जाम है ना। यदि बात कीजिएगा दोनों के लिए, तो दोनों के लिए सेम ही कैटेगरी है ना, दोनों के लिए जो है वो सेम कैटेगरी है ना, दोनों के लिए बात कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा झारखंड के लिए आप जो है, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, क्लियर है? टाइप ऑफ लैंड ऑफ झारखंड तक हुआ था सर। अच्छा, झारखंड में कुछ नहीं हुआ सर। चलिए, किन्हीं का हुआ है, किन्हीं का बिल्कुल नहीं हुआ है, तो जेएसएससी वाले जो होंगे ना, उनका कुछ नहीं हुआ होगा, है ना। जेएसएससी वालों का कुछ नहीं हुआ होगा एक्चुअली में। और जेपीसी वालों को थोड़ा सा हम लोग बढ़े हैं, तो एक ऐसा करते हैं कि एक दोनों का मतलब हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों को लेते हुए चलते हैं ना। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक बातें झारखंड के बारे में करते हैं, है ना। बेसिक बातें झारखंड के बारे में कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जहाँ से छूटा हुआ है ना, उसके बाद आगे यहाँ से निकलेंगे हम लोग। ठीक है, वहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर जो पीछे से छूट गया है उसको फिर हम लोग पहुँच जाएंगे, पूरा करेंगे, उसके बाद फिर पीछे से उसको हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। ठीक है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज थोड़ा सा हम लोग जो है, देखिए, झारखंड जीएस में जो है, यदि आप सचिवालय का एग्जाम दे रहे होंगे, दो एग्जामिनेशन अभी है जो दोनों आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक आपका हो गया, एक आपका हो गया जेपीएससी, है ना, एक जो आपका है जेपीएससी है, और एक आपका जो है जेएसएससी है ना। और दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिए तो एक और आपका मिल जाएगा, इसको बोलते हैं जेटेट, है ना। तो झारखंड जो है, आप पढ़िएगा, तो पूरा यदि आप पढ़िएगा सही तरीका से, तो हर जगह आपको काम देगा, है ना। ठीक है, हर जगह काम देगा आपको, है ना। ठीक है, तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे कि इसको भी कवर हो जाए, है ना, और ये भी कवर हो जाए, क्योंकि ये जो है, और ये थोड़ा सा जो है आपका, इसको पढ़ लीजिएगा तो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। जेएसएससी में भी दो टाइप से आपका है, एक तो आपका जो है ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन है ना, और एक जो आपका जो है 10+2 का एग्जामिनेशन है ना। ठीक है, तो यहाँ जो आपका जो इसमें जो है आपका हो रहा है सचिवालय, जो आपका जो है अभी जेएसएससी सीजीएल है ना। तो ये सीजीएल जो है, लगभग लगभग इसका भी क्वेश्चन आप जो मतलब बोल सकते हैं, इसका भी जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो रहेगा आपका, ठीक है, अप्रोक्स बोल सकते हैं, जीपीएससी के बराबर हो सकता है, थोड़ा मोड़ा भले कम हो, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है ना। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक ऑफ झारखंड को देखते हैं, और पॉलिटिकल जानकारी लेते हैं, और थोड़ा सा जो है आपका फिजिकल जानकारी लेते हैं ना। ठीक है, पॉलिटिकल जानकारी मीन्स कि कितने इसमें प्रमंडल हैं, कितने इसमें जिले हैं, कितने इसमें अनुमंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं, है ना। ये तक ज़्यादातर अंदर तक नहीं पूछता है, लेकिन कितने प्रमंडल हैं, कितने जिले हैं, किसमें किसमें हैं, तो ये तो आपको जानना पड़ेगा ना। और बेसिक जानकारी यही है कि कहाँ किस जगह पे क्या अवस्थित है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो चलिए ओके है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए है तीनों को, तीनों चीज़ को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए,
तो बेसिक जानकारी में हम लोग बात करेंगे, बेसिक्स ऑफ झारखंड। बेसिक्स ऑफ झारखंड का बात कीजिएगा तो झारखंड का जो है जरा फॉर्मेशन कब हुआ था ये जरा बताइएगा आप लोग। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुआ था ये जरा आप लोग बता दीजिए जल्दी से, तो फिर हम लोग आगे बढ़ बात करेंगे। 2000 डेट बताइए रुबी जी, डेट भी 2000 से काम नहीं चलेगा, 2000 से काम नहीं चलेगा, डेट भी आपको बताना पड़ेगा। डेट 15 नवंबर, गुड, बहुत अच्छा है ना। तो एक्चुअली इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कहानी था, है ना, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा कहानी है ना, बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, उसको हम लोग जो है एक साथ हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा देखे भी थे। हम्म, अभिषेक कुमार जी भी जुड़ गए ना, चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, है ना, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन इसके पहले जो है बहुत सा चीजें हैं। 15 नवंबर 2000, ठीक है। अब जरा बताइए 15 नवंबर ही क्यों, वाई, बताइए 15 नवंबर ही क्यों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा है ना। चलिए कुछ तो नॉलेज है आप लोग के पास अभी, है ना, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक नॉलेज था, है ना, बेसिक नॉलेज है। बेसिक नॉलेज से पहले हम लोग बात करते हैं, जब ये यहाँ पे जब ये अलग होता है तो यहाँ पे कितने जिले, कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं झारखंड को मिलता है, ये सब हम बता चुके हैं ना, थोड़ा सा रिवाइज आपको कर दे रहे हैं ताकि जो नए बच्चे हैं, जेएसएससी वाले जो हैं, तो हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो झारखंड में जिस वक्त झारखंड बना था उस वक्त कितने जिले थे और अभी वर्तमान में कितने जिले हैं, पूरा अभी हम लोग देखेंगे मैप के थ्रू। अभी कितने जिले हैं, यानी कि प्रेजेंट में कितने जिले हैं, और जब बना था, जब ये फॉर्मेशन हुआ था ना, फॉर्म हुआ था, तब बताइए कि तब कितने जिले थे। 18 डिस्ट्रिक्ट, गुड, बहुत अच्छा, 18 डिस्ट्रिक्ट, और ये हो गया आपका 24, है ना, बहुत अच्छा। चलिए, अब यहाँ से जो आपको जेएसएससी लेवल में जो है एसआई वगैरह जो है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पेन कॉपी पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना, मैपिंग से हम लोग देखेंगे और कौन सा जिला जो है कब फॉर्मेशन किया, हेडिंग डाल दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिला का निर्माण कब कब हुआ, ये हम लोग देखेंगे, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, और खास करके ईसाई वगैरह में तो एकदम धुन, क्या बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये, है ना, ठीक है। तो जरा मैप देखिएगा आप लोग, और मैप से जो है हम लोग बात करेंगे, और आप लोग जरा बताते चलिएगा। ये चीज यदि आपको थोड़ा सा पकड़ बन जाएगा तो बहुत हद तक जो है आपका 50% जो है आपका रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज को, है ना, 50% जो है आपका रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज को, है ना, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आ जाते हैं
अब आते हैं, जरा बताइए इसमें कि ये मतलब कि स्टेट जो है कितने डिवीजन में बटे हुए हैं ना। डिवीजन, इससे पहले बात करेंगे हम लोग डिवीजन का। फॉर्मेशन सबका लिखते चलिएगा आप, है ना, फॉर्मेशन सबका लिखते चलिएगा। फॉर्मेशन के बाद यदि आप लोग मैप पूरा सही तरीका से देख लीजिएगा तो फिर आपको बहुत इजी होगा चीजों को समझने में और कोरिलेट करने में, है ना। यहां देखिएगा, ये हो गया एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और कुछ बच गया, और एक आपका जो है 5, है ना, 5 डिवीजन। लेकिन ये भी बता दीजिए कि जब बना था आपका झारखंड उस वक्त कितने डिवीजन थे, है ना। जब झारखंड बना था उस वक्त कितने डिवीजन थे, जब झारखंड बना था? 3, बैजनाथ बेदिया जी, 3 नहीं 4 थे, है ना, 4 थे, है ना। ये नया बना, है ना। ये जो हो गया इसको बोलते हैं हम लोग, अब इसका नाम जो हम लोग नामांकन कर देते हैं। ये जो हो गया, ये हो गया आपका 5th, है ना, कोल्हान डिवीजन, कोल्हान परमंडल, है ना, ठीक है। और ये बनता है आपका, बताइए ये कब बना था कोल्हान परमंडल, जल्दी से कॉल बताइएगा, है ना। चलिए, ये जो है, ये जो आपका जो है, ये चौथा नंबर में, इसका नाम देते हैं हम लोग साउथ साउथ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, यानी कि दक्षिणी परमंडल, है ना, याद रखिएगा इसको, है ना, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका क्या नाम है बी में, संथाल परगना, है ना, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा, है ना, ठीक है। 2003, बहुत अच्छा, गुड, है ना, ये 2003 बना, है ना। अर्जुन मुंडा के द्वारा जो है ये बनाया गया था एक्चुअली, है ना, अर्जुन मुंडा ही थे यहाँ पे सरायकेला खरसावां के, ठीक है। अब बताइए, कोल्हान डिवीजन बात किए तो कोल्हान यूनिवर्सिटी भी आप लोग जरा बता दीजिएगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बना, है ना, कोल्हान यूनिवर्सिटी कब बना, ये बताइए। ये क्या है, ये आपका जो है, इसको सेकंड नंबर देते हैं, ये हो गया आपका नॉर्थ कोटा नागपुर, कोटा नागपुर। ये मेन नहीं है, मेन है डेट याद रखना आपको, हर एक का डेट जो है आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। हर एक का जो है वो डेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे चले, ये बता दीजिए, ये आपका क्या हो गया, परमंडल। झारखंड के लिए पूरा मैप आप घर में रख लीजिएगा, मैपिंग आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जब हम नदी बात करेंगे, जब हम माउंटेन बात करेंगे, पहाड़ बात करेंगे, पर्वत बात करेंगे, है ना, कोई जगह का बात करेंगे, वाटरफॉल बात करेंगे, है ना, ठीक है, मान लीजिए क्लाइमेट का बात करेंगे, तो हर एक जगह जो है, जब आपको पता रहेगा तब सब जगह, हाँ कितना बोले 2009, सौरभ जी बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा, है ना। तो जगह जब आपको जानिएगा ना एग्जैक्ट, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा चीजों को समझने के लिए और बात करने के लिए इस पे, है ना। ठीक है, चलिए, जैसे जैसे कि जैसे हम बात करेंगे, जरा आप लोग जरा कमेंट करके बताइएगा कि झारखंड में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे अरेबियन सी, यानी कि अरब सागर की शाखा और
बे ऑफ बंगाल की शाखा से बारिश होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आपको अब समझना पड़ेगा भाई। और बताइए आप लोग कौन सा ऐसा, जरा कमेंट करके बताइए। बताइए। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे इस पे बात करेंगे ना। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है दोनों शाखा में देखिएगा, इस इलाका में दोनों शाखा से बारिश होती है ना। तो आगे इसमें लोग बात करेंगे, जब क्लाइमेट से बात करेंगे, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है ना, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का हम बात करेंगे। पूरा पूरी साउथ साउथ छोटा नागपुर डिवीजन नहीं होगा, एक्चुअल इस इलाका में होता है ना, ये वाला इलाका जो है, क्योंकि ये सारंडा वन यही मिलेगा ना आपको ना, ये वाला इलाका में है ना। ये इलाका देखिएगा, तो ये इलाका में आपका जो है सरंडा वन वगैरह भी यही मिलता है, तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ भी होता है, दोनों साइड से बारिश लेता है ना ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट का, है ना। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे हम लोग। तो डिस्ट्रिक्ट में देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपका होता है, कब कब बना है, ये भी आप कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा ना। किससे किससे निकल के बना है, ये भी बहुत जरूरी है, ये किससे किससे निकल के भी बना है ना, ये ध्यान रखिएगा ना। किससे किससे निकला है और किससे किससे बना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपका पक्का रहेगा कोई भी एग्जामिनेशन, खासकर एसआई दीजिएगा तो एसआई में तो और भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना। हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, पलामू प्रमंडल की बात करेंगे तो कितने कितने जिले हैं, तो 2-3 जिले यहाँ पे है ना। ठीक है, 3 जिले हैं यहाँ पे। तो एक जिला जो है, पहला जिला है, उसको नोट भी करते जाइएगा, डेट हम लिखते जाएंगे आपका, पलामू, ये हो गया आपका पलामू। पहले क्या होता है, एक्चुअली पहले जो होता है, ठीक है, पलामू, तो पलामू जो था पहले अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन था, है ना। ठीक है, सब डिवीजन था, और 1892 में ये बन गया डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखना होगा कि 1892 में जो है ये बन गया आपका डिस्ट्रिक्ट, याद है, गुड, 1892 में ना। ठीक है, सबके लिए बाबू हम लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, सभी आप लोग जो है जेपीएससी वाले तो कर लिए हैं, जेसीसी वालों के लिए जो है ये क्लास थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। और आपके लिए रिवीजन होगा, है ना, आपके लिए रिवीजन होगा। ये बेसिक आपको जानना जरूरी है, ये चीज को जान लीजिएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा ना। किस जगह है, कौन सा जगह है ना, बहुत सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा भी आपसे भी। यहाँ देखिए पलामू हो गया, पलामू के बाद आइए जस्ट 100 साल बाद कौन सा जगह आएगा, गढ़वा, है ना। गढ़वा, गढ़वा जो है 100 साल जोड़िए कितना हो जाएगा, 1800, 1992, उसमें एक घटा दीजिए, 1991, है ना। तो गढ़वा जो है 1991, बहुत अच्छा सौरभ कुमार जी, है ना। 1 जनवरी 1892, है ना। ठीक है, 1 अप्रैल 1991, बहुत अच्छा, गुड, है ना। अब आइए पलामू का बात कीजिएगा, तो पलामू के बाद जो है एक्चुअल में देखिए, यहां से अब यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि पलामू से ही कटा है गढ़वा। ठीक है ना, ठीक है। फिर देखिएगा, फिर यहां से अलग होता है, पलामू से फिर अलग होता है 2001 में, पलामू से ही फिर 2001 में कौन सा जिला अलग होता है, लातेहार, है ना। ठीक है, लातेहार, लातेहार हो जाएगा आपका 2001 में। अब यही ध्यान देना आपको, लातेहार किस स्टेट को टच करता है, यहां से ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, किस स्टेट को टच करता है। ठीक है, 4 अप्रैल 2001, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, चलिए ये जो है आपका, ठीक है, ये किसको टच करता है, ये किसको टच करता है, तो ये भी अभी हम लोग पहले अंदर का पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बाहर का पार्ट देखेंगे, है ना। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा कैसे टच करेगा लातेहार, सौरभ जी थोड़ा देख के बताइए, उड़ीसा टच करेगा। उड़ीसा तो ये वाला है ना, नीचे वाला उड़ीसा है, इधर छत्तीसगढ़ है ना, इधर छत्तीसगढ़ है। थोड़ा सा और आप लोग को क्लियर कर देते हैं, ये जो है पिंक से कर देते हैं हमको, ये है ना, फिर यहां से ए, फिर ये, फिर ये, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ इधर जो हो गया,
इधर जो आपका दिखेगा, ये दिखेगा कि बड़ा बड़ा लिख देते हैं छत्तीसगढ़, है ना, लिखे छत्तीसगढ़, गुड, छत्तीसगढ़। नीचे आइएगा तो ओडिशा, है ना, ओडिशा। डायरेक्शन पता है ना, डायरेक्शन भी बताएंगे भी हम। डायरेक्शन देखिएगा तो इस डायरेक्शन को ध्यान रखना है आपको, है ना। इधर जो होगा वो नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा, है ना। ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, ये याद रखना है ना। और इधर जो आप बात कर रहे हैं तो इधर में जो है आपका पश्चिम बंगाल है ना। कैसे लिख दें, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल, क्लियर, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और इधर आइएगा तो बिहार, है ना। इसको हम अलग से भी लिखेंगे, पहले इसको समझिए आप, है ना, इसको समझिएगा। ये यदि समझ लीजिएगा तो फिर आपको आगे बहुत इजी पड़ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा सौरभ जी, है ना, दिक्कत नहीं ना। ये इधर छत्तीसगढ़ है ना, विवेक बहुत अच्छा, रूबी जी बहुत अच्छा, है ना, ठीक है। इधर क्या है, छत्तीसगढ़, है ना। तो अब ये तीनों आपको याद हो गया होगा, गढ़वा भी याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब आइए इधर में, अब आइएगा तो अब देखिएगा ये जो है, ये जो आपका दिखेगा चतरा, ये आपका जो है चतरा है ना, ठीक है। यहाँ पे आइएगा तो ये आपको दिखेगा कोडरमा, है ना। फिर यहाँ इधर आइएगा, ये दिखेगा आपको गिरिडीह, है ना। यहाँ पे आइएगा आप, ये दिखेगा आपको रामगढ़, है ना। अब देखिए एक यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग करते हैं, क्योंकि ये जो है यहाँ से आइएगा ना, ये जो है आपका ये, फिर ये दो डिस्ट्रिक्ट हम लोग अलग कर दिए, है ना। देखिए अब चलिए जल्दी से बताइए, ये हो गया आपका नॉर्थ छोटा नागपुर। नॉर्थ छोटा नागपुर का मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ पे है, और इसका हेड क्वार्टर का बात करेंगे तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे होगा, हेड क्वार्टर भी आप लिख लीजिएगा। इसका हेड क्वार्टर पुराना नाम है डाल्टनगंज, लेकिन नया नाम क्या बोलेंगे, मेदिनी नगर, है ना। नया नाम क्या है, मेदिनी नगर, है ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, गुड, बहुत अच्छा, है ना। चलिए इसका बात करेंगे तो नॉर्थ छोटा नागपुर क्या हो जाएगा, हजारीबाग, है ना, हजारीबाग, है ना, ठीक है। हजारीबाग का जाइएगा तो हजारीबाग का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, हजारीबाग का जो स्थापना HGZB लिख देते हैं ना शॉर्टकट में। हजारीबाग का जो स्थापना है, अलग अलग दो जगह दो डेट थोड़ा सा आपको दिखता है, 1833 और 1834, है ना। लेकिन हजारीबाग का मुख्यालय में जाइएगा ना, ठीक है, हम भी तो वहीं से हैं, तो हजारीबाग के मुख्यालय में जाइएगा तो वहाँ जो है आपका 1834 लिखा हुआ है ना, ठीक है। जो आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेगा आपका, है ना, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, है ना, ठीक है। 1831 नहीं बाबू, 1834, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, है ना, कोई एक ऑप्शन रहेगा। 1834 है ना, ठीक है, 1834 है ना, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, ठीक है। अब देखिएगा हजारीबाग से पहली बार जो है निकलता है गिरिडीह, है ना। पहली बार जो यहाँ से सब इससे कटता है ना, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, एक देखिएगा राइट साइड में है, तो राइट साइड का मतलब बोल सकते हैं दायां हाथ इसका जो है वो कट जाता है, गिरिडीह लिख देते हैं ना, गिरिडीह। गिरिडीह जो है, बताइए गिरिडीह कब बना था, मैपिंग में सब याद रखना आपको, अभी यहीं से क्वेश्चन हम बनेंगे, क्वेश्चन यहीं से पूछेंगे हम। 1972, गुड, बहुत अच्छा, है ना, 1972, ठीक है। डेट ऐसे ही परमंडल वाइज आपको चलना है, तभी आपको याद रहेगा ना, ठीक है। 4 दिसंबर, गुड, बहुत अच्छा रूबी जी। देखिए गिरिडीह 1972 में बना था। अब देखिए यहां से आपको पूछेंगे हम कि भाई बिहार को कितने जिले टच करते हैं, बिहार को पश्चिम से पूरब तक
सभी कर्मवार रूप से सजाएं या फिर पूरब से पश्चिम तक सजाएं, है ना। क्वेश्चन समझिएगा इस चीज को, एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ढेर सारा बनता है ना, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आइए देखिए, गिरिडीह तो निकल गया 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लोग आते हैं तो गिरिडीह के बाद आएगा आपका, गिरिडीह के बाद आपका आता है इधर चतरा, चतरा, है ना। बताइए चतरा जो है कब अलग हुआ था हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, चतरा कब अलग हुआ था हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, आंसर नहीं आया अभी तक ना। चतरा कब अलग हुआ था हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से, 1991, गुड, बहुत अच्छा सौरभ जी, है ना। 1991 में, है ना, 1991 में, है ना, ठीक है, 1991 में, है ना, ठीक है। चलिए चतरा के बाद जो है लेफ्ट हैंड इसका निकल, चतरा के बाद, गुड, 29 मई 1991, बहुत अच्छा। चतरा के बाद जो है आपका अलग कौन हो गया, कोडरमा, ठीक है। तो कोडरमा कब अलग होता है ना, कोडरमा को हम लिखते हैं KM, है ना, कोडरमा, याद रखिएगा, अभी पूछेंगे इससे क्वेश्चन, हम सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, है ना, ठीक है। मैप एकदम दिमाग में रखना, अभी मैप के बाद जब निकलेंगे तो वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। चलिए तो कोडरमा कब बना था, 10 अप्रैल 1994, बहुत अच्छा, 1994, है ना। देख रहे हैं, देखिए गढ़वा भी टच किया बिहार को, पलामू भी टच किया बिहार को, चतरा भी बिहार को टच कर रहा है, हजारीबाग भी बिहार को टच कर रहा है, कोडरमा भी बिहार को टच कर रहा है, गिरिडीह भी बिहार को टच कर रहा है, याद रखिएगा। और ये सीरियल आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आइए, गिरिडीह हो गया खत्म, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रामगढ़, है ना, ठीक है। ये सब जो है हजारीबाग से ही निकला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बन सकता है इससे, कॉन्सेप्ट यही है आपका, सबका सब जो है हजारीबाग से निकला है। इसके बाद देखिएगा लास्टली जो है यहाँ पे रामगढ़ जो नया डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के अनुसार से है, रामगढ़ बनता है कब, इसका तो आपको डेट सहित आपको याद रखना पड़ेगा। बताइए कब हुआ था ये, थोड़ा लिख रहे हैं, दिख रहा है ना, गुड, शाम में, बहुत अच्छा। न्यूनतम 12 सितंबर, और होइएगा तो बता दीजिएगा, 12 सितंबर 2007 को हुआ था, है ना, 12 सितंबर 2007 को हुआ था, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ दो डिस्ट्रिक्ट है, दोनों को हम लोग अलग तरीका से बात करते हैं, ठीक है। एक हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका धनबाद, है ना। इसके पीछे कहानी हम बताए थे, फिर से हम कहानी थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक्चुअल में देखिएगा ये पूरा का पूरा धनबाद था, ठीक ना। और ये पूरा पूरा इलाका को पहले हम लोग बोलते थे मानभूम, है ना। इस इलाका का जो है कुटी, हाँ खूंटी भी बना है 2007 में, है ना, खूंटी भी बना है 2007 में, है ना, ठीक है। जब हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग फिर खूंटी को देखेंगे, है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर को देखेंगे तो फिर हम लोग खूंटी को भी इसमें देखेंगे, है ना, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सा, उत्तरी छोटा नागपुर को, है ना। उत्तरी छोटा नागपुर में हर एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे है, ये लोकेशन आप लोग मैप भी साथ में रख लेते हैं ना, अपने अपने जहाँ पे पढ़ रहे हैं आप, तो वहां पे मैप को भी आप रख लीजिए सामने में, तो और ज्यादा आपको क्लियरली समझ में आएगा, और ज्यादा मजा आएगा आपको, है ना, ठीक है, और ज्यादा आपको मजा आएगा, ठीक है। और मेन क्लासरूम में ही आपको याद हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, है ना, क्लासरूम के अलावे जो है कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। चलिए आगे चलें हम लोग, चलिए अब आ जाते हैं हम, देखिए धनबाद, ठीक है, धनबाद का बात करेंगे, जरा इसको बताइए धनबाद कब बना था, जो क्लास कर चुके हैं, ईमानदारी पूर्वक मतलब बना, बताइएगा आप लोग। 1956, है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छा, है ना, ठीक है। धनबाद का हम लोग बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ फिर से हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पीछे पहुंचेंगे ना, ठीक है। धनबाद का बोलिएगा, मानभूम कहा जाता था इस इलाका को, है ना, इस इलाका का जो है
ये इधर वाला इलाका जो है ना, थोड़ा सा हम खाली बना दे रहे हैं इसको, आधा वाला इलाका। इधर जो है ये इलाका जो है, ये पूरा इधर से वेस्ट बंगाल को भी थोड़ा सा ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल को, और इधर से जो है आपका झारखंड रहेगा, है ना, ये झारखंड रहेगा ना। ये इलाका जो है एक्चुअल में कहलाता था मानभूम। जरा बताइएगा, मानभूम को जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मानभूम को बताएंगे, ठीक है। ऑफिशियल नेम बोल सकते हैं झारखंड था, लेकिन मानभूम का अदर नेम क्या है, जरा कोई बता सकते हैं? मानभूम को, ठीक है, दिग्विजय पर्व में क्या कहा गया था? कमेंट करके जरा बताइएगा। बताइएगा, कोई नहीं, चलिए ठीक है। मानभूम को हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे, झारखंड का हिस्ट्री में, तो मानभूम को कहा जाता था मानवर्जिका, है ना। मानवर्जिका कहने का मतलब ये है कि शिष्टाचार रहित लोग, है ना, ठीक है। ऐसा यहाँ के बारे में बोला गया है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी, है ना, लेकिन ऐसा कुछ बोला गया है इसके बारे में, है ना, ठीक है। तो मानभूम एक्चुअली में था, और ये पूरा झारखंड जो है, ये पूरा का पूरा जो ये इलाका देखेंगे आप, है ना, ये पूरा का पूरा जो है, थोड़ा सा मैप बना के ही हम लोग बात करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। है ना, क्योंकि मैप बना के हम लोग कोशिश करते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा इस चीज को। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, ये उस मैप पे हम लोग जाएंगे, लेकिन पहले जो है थोड़ा सा चलिए। ये इलाका जो है, यहीं से बता रहे हैं हम ना, ये इलाका जो है, और इधर का थोड़ा सा पुरुलिया वाला जो बोलेंगे ना, ये पुरुलिया इधर आ जाएगा ना, अभी जो है ये पुरुलिया हो गया है ना, पुरुलिया, है ना। और ये जो इलाका जो आपका था पूरा का पूरा जो था, ये मानभूम था, ठीक है। देखिएगा, अभी अभी जो आप लोग का आंदोलन हो रहा है, देखिए भाषा का आंदोलन जबरदस्त आंदोलन होता है ना। भाषाई आंदोलन जो होता है, भयानक आंदोलन होता है, भाषा के आधार पे ही, ठीक है। यदि 1953 में आप जाइएगा, ठीक है, 1953 में, ठीक है, भाषा के आधार पे ही, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के अनुसार, भाषा के आधार पर, बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पे ही जो पहला स्टेट बना था, बताइए कौन सा पहला स्टेट बना था? भाषा के आधार पे, भाषा के आधार पे ही। इसलिए आज देख रहे होंगे आंदोलन जो हो रहा है आपका धनबाद क्षेत्र में और बोकारो क्षेत्र में, कि भाषा को लेके ही आंदोलन हो रहा है ना, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो है वो भाषा बहुत जरूरी है ना। आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा है ना, ठीक है। भाषा के आधार पे ही 1953 में जो है आपका आंध्र प्रदेश बना था। जरा ये भी बता दीजिए कि आंध्र प्रदेश कब कटा और आंध्र प्रदेश से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना? आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नहीं, कौन सा स्टेट बना, नया स्टेट, और कब बना था ये? सौरभ जी, रूबी जी, जल्दी से बताइएगा, है ना। इसके बाद हम तो भाषा के आधार पे जो है, इसके बाद जो है 3-4 कमेटियां गठित होती है, 3-4 कमेटियां गठित होती है, जिसमें से देखिएगा आप 3-4 कमेटी में देखिएगा, मतलब कि बोल सकते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग बोल सकते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग बहुत बाद में बनता है, लेकिन राज्य पुनर्गठन करने के लिए जो है आपका कमेटी बनता है। तो एक था आपका श्रीधर कमेटी, है ना, श्रीधर कमेटी बनता है ना। फिर देखिएगा जेवीपी कमेटी बनता है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, है ना, इनकी कमेटी बनती है, ठीक है। ये लोग सब रिकमेंड करते हैं कि भाई भाषा के आधार पे कोई राज्य जो है वो अलग नहीं होना चाहिए,
हाँ तेलंगाना, डेट भी बता दिए 2014। एक्चुअल में इसका डेट पूरा बताना पड़ेगा आपको, है ना, मतलब डे भी आपको बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जेवीपी कमेटी बनती है, ये दोनों को दोनों कमेटी बोलती कि नहीं, भाषा के आधार पे किसी राज्य को अलग नहीं करना चाहिए, है ना। भौगोलिक दृष्टि से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पे नहीं होता। 1 जुलाई नहीं बाबू, है ना, वो तो ठीक से देख लीजिए, 1 जुलाई नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इसके बाद जो है बहुत बड़ा आंदोलन होता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आंदोलन होता है, जहाँ पे होते हैं एक पट्टाभी करके कोई व्यक्ति होते हैं, जिनको 64 दिन अमरण अनशन करने के बाद, भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे आंदोलन जो है बहुत जबरदस्त तरीका से उग्र हो जाता है, उग्र ही नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि बहुत भयानक हो जाता है वो आंदोलन। और इस आंदोलन को देखते हुए जो है पहली बार जो है भाषा के आधार पे जो है आपका आंध्र प्रदेश को अलग किया गया है ना, भाषा के आधार पे जो है आपको आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम लोग, जो बात करेंगे तो इसी भाषा के आधार पे जो है फिर जब बन गया, तो यहाँ पे जो देखिएगा लास्टली जो है हमारे यहाँ भी जो है बोला जा रहा था कि हमको भी जो है भाषा के आधार पे नया राज्य बनाने के, झारखंड से मतलब कि बिहार से अलग या फिर अलग एक नया राज्य हमको जो है बनाने के लिए दिया जाए ना। तो जेवीपी कमेटी के बाद जो है नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक कमेटी बनती है, इसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन, कभी कभी क्या बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, है ना। इसका जो है बनता है 1953 में, और ये अपनी रिपोर्ट देता है 1956 में, है ना। 1956 में जो ये रिपोर्ट देता है, और 1956 में रिपोर्ट देने के बाद ही जो है यहाँ से झारखंड के पुरुलिया को अलग कर दिया जाता है, और झारखंड में जो है बचता है ये पूरा इलाका धनबाद, यानी धन यहाँ बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए इसको नाम दे दिया गया, पूरा का पूरा इलाका को नाम दे दिया गया था धनबाद, है ना, यानी ये इलाका क्या हो गया, धनबाद, है ना। और धनबाद तब फिर कब बन गया, 1956 में। अब आपको लगता है याद हो गया होगा कि धनबाद जो है कब बना, तो 1956 में बना, ठीक है। धनबाद के बाद फिर धनबाद से कटता है बोकारो, है ना, और बोकारो का पुराना नाम क्या है ये भी बताइए आप लोग, है ना। धनबाद से फिर आपका कट जाता है, बाद में जो है धनबाद से कटता है क्या, धनबाद से इधर कट जाता है, ये कट जाता है यहाँ से, इसको बोलते हैं बोकारो, है ना, बोकारो, ठीक है। अब बोकारो कब बनता है ये भी जरा बता दीजिए कमेंट करके, जल्दी बताइए। गुड, है ना। देखिए ये हो गया, बोकारो बन गया आपका 1991 में, है ना, ठीक है। 1991 में जो है आपका बोकारो बनता है, और बोकारो का पुराना नाम क्या है, ठीक है, ओल्ड नेम ऑफ बोकारो, बोकारो का जो है पुराना नाम, जो बोकारो एक्चुअल में बोकारो जो है नदी के नाम पर वहां बोकारो स्टील सिटी नाम दिया गया ना, ठीक है, ठीक है। लेकिन बोकारो का पुराना नाम क्या है, बोकारो का जो है पुराना नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, बोकारो का पुराना नाम क्या है, ठीक है। ओल्ड नेम ऑफ बोकारो, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एसएससी वगैरह में, बोकारो का पुराना नाम क्या है, ओल्ड नेम ऑफ बोकारो, बताइए जल्दी से। कोई नहीं, 8 लोग हमको लगता है क्लासरूम में भी हैं, है ना, 8 9 बच्चा, ठीक है, जल्दी से बताइए। ओके, याद है या नहीं याद है, यस या नो बोलिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आप हमें बता देते हैं, इसका नाम जो है कुछ नहीं बताया ना, चलिए मारा फारी लिख लीजिएगा, मारा फारी, बोकारो का पुराना नाम क्या है, मारा फारी, है ना, बोकारो का पुराना नाम क्या है, मारा फारी, नो गुड, है ना। ये लिख लीजिएगा कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है बहुत बार कि बोकारो का जो है पुराना नाम क्या है ना, ठीक है। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा, जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, है ना।
इसको स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिएगा ना, जब पूरा हम लोग कर लेते हैं ना, तो आप इसको बार बार देखिएगा ना, स्क्रीनशॉट यहाँ पे होता होगा तो, है ना। तो ये हो गया। धनबाद कब बन गया भाई? धनबाद जो है वो 1956 में धनबाद बन गया ना। और धनबाद से कट के बना बोकारो, ये ध्यान रखना है आपको, क्वेश्चन यहीं से आपको पूछता है ना। 4 ऑप्शन यहाँ दे देगा कि हजारीबाग से कौन सा डिस्ट्रिक्ट कट के अलग नहीं हुआ है। तो धनबाद और बोकारो, धनबाद और बोकारो, टाटा नगर नहीं, तो टाटा नगर तो टाटा नहीं, जमशेदपुर का पुराना नाम थोड़ी टाटा नगर हुआ। टाटा नगर तो नया नाम हुआ ना। विवेक जी, अभिषेक जी, जहां पे बना है तो उस जगह का क्या नाम है? बहुत कोई आप लोग जान रहे होंगे, आप बोलेंगे तो हाँ सर ये तो है नाम, साक्षी। साक्षी में ही बना है ना, साक्षी जो बोलते हैं, जो गोल गोला गोला जो वहां पे है ना, ये ठीक है। चलिए, यहां से बन गया आपका बोकारो, बोकारो है ना। बोकारो कब बना बताइए? बोकारो बना 1991 में, है ना। चलिए, कलर नहीं दिखेगा तो हम थोड़ा सा इसको कलर अलग कर देते हैं। 1991 में, है ना। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रहा है, ये एकदम ध्यान रखना है ना। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको टच कर रहा है, बाद के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हम। अभी जो है ना पूरा लिखेंगे इसमें, तो आपसे क्वेश्चन हम पूछेंगे इसको। चलिए, अब आ जाते हैं हम लोग संथाल परगना में, है ना। संथाल परगना में आ जाते हैं। ठीक है, तो संथाल परगना के बारे में आप लोग बात कीजिए, थोड़ा सा बताइएगा भाई। संथाल परगना में कौन सा, इसको कलर कर देते हैं। चलिए, हम्म, यहाँ देखिएगा तो ये वाला जो जगह हो गया आपका देवघर हो गया। ये जगह देखिएगा तो आपका कौन सा हो गया, दुमका हो गया। इधर आइएगा तो गोड्डा हो गया, इधर आएगा साहेबगंज, इधर आएगा पाकुड़। चलिए, अब बताइए कि दुमका कब बना, है ना। दुमका इसका मुख्यालय भी है, और दुमका जिला जो है वो कब बनता है, जल्दी से बताइए। दुमका जिला जो है वो कब बनता है? बहुत अच्छा रूबी जी, है ना। चलिए, ये ऐसा जवाब दीजिएगा तब ना मजा आएगा फिर, है ना, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। देखिए, 1855 में जो है संथाल परगना एक्चुअली बनता है ना। 1855 में, इसी के बाद में रिवॉल्ट होगा। इसके बाद में बताइए 1856 में, 1855-56 के बीच में कौन सा रिवॉल्ट होता है, जरा अभी बताइएगा आप लोग। 1855-56 के बीच में कौन सा रिवॉल्ट होता है, कौन सा विद्रोह होता है ना। जरा बताइएगा जल्दी से। कहाँ पर रिवॉल्ट होता है ये बता दीजिए। ये बन गया आपका दुमका। चलिए, यहाँ से हम कलर चेंज करके लिख देते हैं। ये बन गया आपका दुमका 1855 में, है ना, दुमका। ठीक है। चलिए, संथाल विद्रोह, संथाल रिवोल्ट होता है ना यहाँ पे। सिद्धू कान्हू भैरव, चांद भैरव, फुल्लो झानो, सब यहीं पे ना लड़ाई करते हैं, इसी इलाका में ना, इसी इलाका में लड़ाई करते हैं ना। ठीक है, तो आंदोलन देखेंगे हम लोग, तो आंदोलन देखेंगे, सब आंदोलन को देखेंगे ना। पूरा 18-19 को आंदोलन आपको देखना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन एकदम हरा नहीं रहना है, नहीं रहने की बात ही नहीं है। चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिए, आपको वहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा ना। ठीक है। चलिए, अब आते हैं दुमका के बाद जो है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, बताइए। दुमका के बाद जो है आपका बनेगा गोड्डा। ठीक है, फिर बनेगा आपका साहिबगंज, और फिर बनेगा आपका देवघर, है ना। ठीक है, तीनों को तीनों बताइए कब बनता है। तीनों को तीनों एक ही डेट है। ठीक है, तीनों को तीनों जो है एक ही डेट है, बताइए कब बनता है तीनों को तीनों। गुड, बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ठीक है, दुमका से ही कट के बन जाता है ये साहिबगंज। और साहिबगंज एक्चुअली बनता है, देखिए उस वक्त देखिएगा तो साहिबगंज और राजमहल कहा जाता था, इसको जो पाकुड़ दोनों को मिला के बनता है साहिबगंज 1983 में, है ना। ठीक है, लेकिन 1983 में अभिषेक कुमार सिंह जी, कुछ गड़बड़ है क्या? बोले तो बोकारो थोड़ा सा देख के बताइएगा, बोकारो शायद 1991 ही है ना। 25 मई 1994, क्या लिख रहे हैं? देखिए ये हो गया आपका साहिबगंज, है ना। तो साहिबगंज भी जो है आपका 1983 में बनता है। ये हो गया गोड्डा, ये भी बनता है 1983 में, है ना। और ये हो गया आपका, है ना? ये हो गया आपका, ये भी जो है 1983 में बनता है ना। ये हो गया आपका देवघर, जगह याद रखिएगा, है ना, देवघर, है ना। ठीक है, और ये हो गया आपका गोड्डा, हाँ, ये हो गया आपका साहिबगंज। डिस्ट्रिक्ट याद रखना, अभी आप लोग क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, है ना। ठीक है, साहिबगंज, है ना, साहिबगंज। अब आइए यहाँ पे, साहिबगंज से ही कटता है कौन सा, यहाँ से बनेगा, हाँ 1984, आप भी समझ में आया ना। अच्छा ठीक है, 1994 में जो है आपका दुमका अलग होता है ना, पाकुड़, है ना। तो 1994 में जो है वो पाकुड़, गुड, अब क्लियर हो गया ना। 1994 में जो हो गया पाकुड़, है ना। चलिए ठीक है, अब बताइए कि जामताड़ा कब बना, ये तो आप लोग बता ही दीजिएगा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। जामताड़ा, जामताड़ा, है ना, 2001, बहुत अच्छा, है ना। जामताड़ा जो है किससे अलग हुआ ये भी ध्यान रखना है। ऐसे कहने का मतलब है ये दुमका से कट के अलग हुआ जामताड़ा, साइबर क्राइम की नगरी, है ना। जामताड़ा साइबर क्राइम की नगरी, है ना। ये हुआ है आपका 2001 में, है ना। ये याद रखिएगा ना, ये हो गया आपका 2001 में उनका। बहुत अच्छा, गुड। ऐसे आपसे क्वेश्चन बनेगा ना, चाहे जो भी आप एग्जामिनेशन दे लीजिए, क्वेश्चन आपसे यहीं से ऐसे बनेगा ना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं, आगे देखिएगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं बताइए। अब हम लोग आते हैं साउथ छोटा नागपुर में, है ना। साउथ छोटा नागपुर में आते हैं। तो साउथ छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं पहले ये बताइए आप लोग। साउथ छोटा नागपुर में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 5। ठीक है, 5 कौन कौन है सो देखते हैं हम लोग, है ना। 5 कौन कौन है इसको देखते हैं ना। यहाँ से यदि हम लोग आते हैं तो ये जो आपको बनेगा, ये जो बनेगा, ये बनेगा गुमला। यहाँ बनेगा आपका लोहरदग्गा, है ना। ये बनेगा आपका सिमडेगा, और ये बनेगा आपका खूंटी। फिर देखिएगा आगे बन जाएगा ये रांची। क्लियर, 5 हो गया, है ना। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4 और 5। ठीक है, अब बताइए रांची, रांची आपका कब बनता है? रांची जो है आपका कब बनता है, बता दीजिए। रांची आपका कब बनता है? गुड, चलिए सब याद है ना, बहुत अच्छा, है ना। ये चलिए, रांची जो है, रांची का पुराना नाम क्या था ये भी जरा बता दीजिए आप लोग। जब बता ही दिए हैं, तो रांची का पुराना नाम है क्या था? रांची का पुराना नाम क्या था? किशुनपुर, गुड, किशुनपुर, है ना, रांची का पुराना नाम। ठीक है, रांची जो बनता है आपका 1899 में, है ना। ठीक है, 18, रांची नाम कब दिया गया था ये भी थोड़ा सा बताइएगा आप लोग ना। चलिए, अब आते हैं, रांची के बाद जो है आपका बनता है
बताइए क्या बनता है, लोहरदग्गा और गुमला। ठीक है, तो लोहरदग्गा और गुमला सेम बनता है दोनों 1983 में। गुड, बहुत अच्छा है अभिषेक जी, बहुत अच्छा है ना, 1843 में, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, ऐसे जवाब दीजिएगा तो बहुत अच्छा है ना। देखिए रांची जो है, ये जो है आपका छोटा वाला जो है लोहरदग्गा लिख देते हैं, रेड से नहीं दिख रहा होगा, ये हो गया आपका लोहरदग्गा, है ना, यही लिख देते हैं लोहरदग्गा, है ना। और ये जो बनता है आपका, ये बनता है 1983 में, है ना। सेम यहाँ आइएगा, ये हो गया आपका गुमला, ये भी बनता है 1983 में, है ना, 1983 में ये भी आपका बन गया, है ना। ठीक है, अब आते हैं, ये दो बन गया। अब देखिए गुमला से ही कट के बनता है क्या, सिमडेगा, है ना। गुमला से ही कट के क्या बनता है, सिमडेगा। तो ये ध्यान रखिएगा ना, यहाँ राम रेखा धाम है ना, सिमडेगा, है ना। ठीक है, अभी मेला लगता है 14, खत्म हो गया ऐसे, है ना। सिमडेगा, तो सिमडेगा जो है कब बना, बताइए, सिमडेगा कब बनता है, ये भी बनता है 2001 में, है ना। सिमडेगा भी जो बनता है 2001 में, है ना, 26 अप्रैल 2001, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गया। अब लास्टली जो है रांची से कटता है कौन सा, खूंटी, है ना। ठीक है, दिख रहा होगा तो ठीक है, खूंटी, है ना, खूंटी कटता है ना। और खूंटी कब अलग होता है, तो ये जो है सबसे नवीनतम जिला है, नवीनतम नहीं, सेकंड नवीनतम जिला है ये, है ना। और ये जो अलग होता है ये 2007 में, देखिए यहीं लिख देते हैं हम 2007 में, याद रखिएगा ये इसका है ना, 2007 में। और ये भी जो है इसका डेट याद रखना है, 12 सितंबर, है ना। रांची से ही अलग होता है, 12 सितंबर 2007 को सुबह में ये अलग होता है, मॉर्निंग में। गुड, बहुत अच्छा रूबी जी, है ना। ठीक है, चलिए, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग देख लिए हैं ना। अब हम लोग देख रहे हैं कोल्हान डिवीजन, जो नया डिवीजन तो 2003 में बना था, है ना, 2003 में बना था, है ना। और कोल्हान यूनिवर्सिटी जो है 2009 में बना था, है ना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि ये जो सिंहभूम के बारे में हम लोग बात करते हैं, ये पूरा इलाका जो है, पूरा इलाका जो है, बताइए सिंहभूम जो है वो कब अलग टूटता है ना, कमेंट करके बताइए। ये पूरा इलाका जो है सिंहभूम, तो अभी भी बुक में आपको जो है ना, बिहार वगैरह का बुक में जो है आपको ये पूरा का पूरा सिंहभूम ही कहलाता है। तभी ना बोलता है अंग्रेज किधर से घुसते हैं, है ना। पहली बार जो है अंग्रेज दीवानी अधिकार मिलने के बाद अंग्रेज किधर से इंटरिंग करेंगे, तो अंग्रेज जो है पहली बार दीवानी अधिकार मिलने के बाद, है ना, 90 में, 1990 में ना। ठीक है, एक बार जरा देख के बताइए, 1990 ही था ना। ठीक है, तो ये इधर से ही एंट्री करते हैं सिंहभूम वाले इलाके से ना, और सिंहभूम में इधर से एंट्री करते हैं, इस साइड से एंट्री करेंगे ना। और यहीं पे बोलेंगे ढालभूम, है ना, ढालभूम क्षेत्र यहाँ मिलेगा आपका। ठीक है, और यहीं पे जो है पहला विद्रोह होता है ना। क्लियर, चलिए, तो ये जो है एक्चुअल में ये पूरा का पूरा इलाका जो था, देखिए दो तरह कैसे टूटता है, पहले ये देखिए, ये इसको टूटा 1990 में ना, 1990 में, है ना, 1990 में, 1990 में, और ये हो गया 1990 में, है ना। देखिए इधर हो गया पूरब, है ना, तो इधर बोल दिए हम लोग पूर्वी सिंहभूम, है ना। इसको बोल दिए हम लोग पूरब, तो इसको क्या बोल दिए हम लोग, ईस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, है ना, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, है ना। क्लियर, गुड, बहुत अच्छा, 16 जनवरी 1990 को। ठीक है, अब देखिए इधर में हम चले गए, तो इधर जो ये वाला जो पार्ट था वो पश्चिम में था, इसीलिए हम लोग बोल दिए इसको वेस्ट सिंहभूम, है ना। शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ये क्या हो गया, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, तो यानी कि अभी देखिएगा, तो सरायकेला जो है एक्चुअल यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सरायकेला जो है किससे अलग होके बना है। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट जो है, सरायकेला खरसावां जो है किससे अलग होके बना है, तो सरायकेला खरसावां जो है आपका जो है वो अलग हुआ है किससे, वो अलग हुआ है
किससे? ये अलग हुआ है आपका वेस्ट सिंहभूम से, है ना। वेस्ट सिंहभूम से बन गया है सरायकेला खरसावां, है ना। वेस्ट सिंहभूम से बना है सरायकेला खरसावां। ये तो नहीं दिखेगा ना, चलिए सरायकेला खरसावां, तो इसी से लिख देते हैं हमको सरायकेला, है ना, खरसावां, है ना। सरायकेला खरसावां कब बना है ये आप लोग को पता ही है, बहुत अच्छा तरीके से पता है। वेस्ट सिंहभूम, है ना, गुड, बहुत अच्छा। ये हो गया आपका 2001, है ना। ये हो गया आपका 2001। तो इसे आप बहुत अच्छा तरीका से याद कर लीजिए, ठीक है। और आपको बहुत जगह ये काम देगा, है ना। ये जो आपको जो है बहुत जगह ही काम देगा ये आपको, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपसे हम क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ से देखिए दो चार बातें हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई पहले की इधर देखिएगा कितने डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार को टच करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, है ना। आप दिमाग में रख लीजिए, अभी क्वेश्चन आपसे बनेगा आपसे, है ना। तो आप गिन लीजिएगा कितने डिस्ट्रिक्ट बिहार को टच करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो बंगाल को टच करते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका उड़ीसा को टच करते हैं, ठीक है। और कितने डिस्ट्रिक्ट जो है सरायकेला खरसावां थोड़ा सा टच करता है एक्चुअली ना, यहाँ पे फ्यूचर में थोड़ा सा नहीं बना, सरायकेला खरसावां थोड़ा सा यहाँ पे जो है टच करता है ना, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से जो यदि मिटाएंगे, ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये बन जाएगा ऐसे और ये बन जाएगा आपका ऐसे, यानी कि सरायकेला खरसावां जो है थोड़ा सा टच करता है ना, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अभी आपसे हम क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन आपसे पूछते जाएंगे ना। कोल्हान डिवीजन का हेडक्वार्टर राहुल राहुल क्रिकेट्टा जी, है ना। कोल्हान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यहाँ पे एक जगह पड़ता है, नाम आप लोग सुने होंगे, चाईबासा, चाईबासा, है ना। चाईबासा इसका हेडक्वार्टर है ना। अभी एक बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं कि चाईबासा में ही एक डैम है जिसका नाम क्या है जरा बताइएगा अपना, है ना। चाईबासा में एक डैम है ना, उसका नाम बताइएगा ना। क्वेश्चन पूछता है किस नदी पे है ना, किस नदी पे ये डैम है ये भी बताइएगा। चाईबासा में एक डैम है, चाईबासा के कोई हैं तो बताइए आप लोग, चाईबासा साइड के हैं कोई तो बताइएगा, है ना। ठीक है, क्लास अच्छा लग रहा है? चलिए धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए, है ना। हाँ हाँ, ठीक है। चांडिल डैम नहीं बाबू, चांडिल डैम नहीं है, चांडिल डैम जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। चांडिल डैम जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है ना। ठीक है, एक्चुअल देखिए बहुत इजी ट्रिक है ना, बहुत इजी ट्रिक है। चाय, है ना, चाय को ऐसा कीजिए, देखिए बता रहे हैं आपको, है ना। चाय को, है ना, चाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहता है, देखिए चाय को उलट दीजिएगा ना, चाय को भी आप उलटिएगा तो क्या हो जाएगा? ईचा, है ना। तो ईचा डैम यहाँ पे है ना, ईचा डैम है ना, ईचा डैम है। और ये जो है खरकई नदी पर है, खरकई नदी, है ना। ये जो है खरकई नदी पर अवस्थित है ना। हम लोग इस पे बात करेंगे आगे, हम लोग बहुत अच्छा डिटेल से याद है आपको, याद क्लास में ही सब याद हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्लास में ही सब कुछ याद रहेगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां से जो है आप याद रखिएगा, अभी हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आपसे पूछते भी जाएंगे हम। देखिए एक डिस्ट्रिक्ट गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, तो 10 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार को टच करता है, याद रखिएगा। 10 डिस्ट्रिक्ट जो अभी लिख देंगे आप लोग, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार को टच करता है। इधर से भी आइएगा
तो देखिएगा इधर से भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिस्ट्रिक्ट भी जो है बंगाल को टच करता है पूरा का पूरा। अब यही जो है ऊपर से उत्तर से नॉर्थ से लेके साउथ तक या साउथ से लेके नॉर्थ तक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी इधर आइएगा उड़ीसा को देखिएगा, तो उड़ीसा में भी जो है आपका जो है आपका 4 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। इधर भी जाइएगा तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, इधर भी जो है 4 डिस्ट्रिक्ट टच करता है, लेकिन गढ़वा एक ऐसा राज्य है जो 3 राज्य से टच करते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इस बात को, इस बात को हम लोग लिखते हैं, इस बात को हम लोग लिखते हैं ना, ठीक है। अब आइए हम लोग झारखंड, झारखंड का बात कीजिएगा, झारखंड का जो है एक है ना। चलिए झारखंड जो है कितने डिवीजन में बटा हुआ है इसको लिख लीजिए आप, है ना। पहला काम यही करते हैं हम लोग, है ना। जैसे जैसे पढ़े हम लोग वैसे तो लिखते हैं ना। पलामू परमंडल, है ना, पलामू परमंडल, ठीक। पहला बात कर लिए है ना, ठीक है। इसके बाद बात कीजिए, इसके बाद दूसरा बात कीजिएगा, बात किए उत्तरी, इससे उत्तरी उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल है, गड़बड़ कर। तीसरा आ जाइएगा, तीसरा जो आपका जो है ये हो गया संथाल परगना। चौथा आइएगा आप, गड़बड़ है ऐसे कर रहा है। दक्षिणी, दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना, दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना, ठीक है। एक मिनट, ये दिक्कत कर रहा है आपको बार बार। दक्षिणी छोटा नागपुर, है ना, ठीक है। इसके बाद आइएगा आप, ये हो जाएगा आपका कोल्हान, ये दिक्कत है। कोल्हान प्रमंडल, है ना। चलिए जल्दी जल्दी बता चलिएगा आप लोग, है ना। इसमें आइएगा, इसमें ज़रा जल्दी से बताइएगा आप लोग, बताइए इसमें कितने ज़िले हैं। 3 बताए थे ना। एक हो गया आपका पलामू, है ना। कब बनाए जल्दी जल्दी बताइएगा। पलामू 1892 में। फिर आ जाइए सेकंड में गढ़वा, है ना, ये कब बना 1991 में।
थर्ड में आ जाएगा, लिख लीजिएगा इसको, हम सिर्फ डिस्ट्रिक्ट को लिख दे रहे हैं, इस तरह करके आप पार्ट वाइज करके रख दीजिएगा, ठीक है। गढ़वा ये हो जाएगा आपका लातेहार, है ना, ये 2001 में होना, ठीक है। अब आइएगा इधर से, ठीक, अब इधर में आइए, इतनी छोटा नागपुर में देखिएगा, ये हो गया पहला हजारीबाग, है ना, 1834। फिर आइएगा, हजारीबाग से क्या निकला था, गिरिडीह, ये आपका हो जाएगा 1972। तीसरा बात कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 17 1994, है ना। फिर आइएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा इस तरह करके ना, 17, फिर आ जाएगा आपका 17 के बाद क्या आएगा, कोडरमा ना, कोडरमा ना, ये आप लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, थोड़ा गए 1991 होगा ना ये हो जाएगा 1994, है ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं 5 में, ठीक है, बढ़ जाता है क्या ये, अभी आ गया ये 5 में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। 5 में जो हो गया रामगढ़, ठीक है, ये बनता है आपका 2007 को, है ना, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम अलग कलर कर देते हैं ना, अलग कलर करने का मतलब है कि ये जो है यहाँ से जो है छठा जो है आपका कौन हो जाएगा, धनबाद, क्योंकि ये अलग है ना, 1956 को हुआ था ना। फिर देखिए धनबाद से ही कट के निकलता है बोकारो, बोकारो, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1991 में ना, 1991 में, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात किए तो यहाँ पे जो है 3 ही जिला है ना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे कितने जिले हो गए, 7 जिले हो गए, है ना। यहाँ पे बात कीजिएगा 6 से 6 जिले हो गए, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये 5 जिले हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो है आपका 3 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा ना, सब जिला के बारे में बात कर रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, ठीक, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं संथाल परगना, है ना, संथाल परगना हम लोग बात किए थे, संथाल परगना में देखिएगा, संथाल परगना में पहले कौन सा बनता है, दुमका, दुमका जो बना वो कब बना, 1855 में, है ना। सेकेंड आइएगा, दुमका के बाद 3 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं ना, दुमका के बाद देवघर, तीसरा बात कीजिएगा तो गोड्डा, है ना, चौथा बात कीजिएगा तो ये हो गया आपका साहिबगंज, है ना, ठीक है। और ये तीनों जो है 1983 में, 1983 में, और ये भी जो है आपका 1983 में, है ना, क्लियर, चलिए, है ना, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो पांचवा जो है साहिबगंज से हट के बनता है कौन, पाकुड़, जो बताए थे, तो ये बनता है कब, 1994 में। फिर देखिएगा सिक्स्थ जो है आपका, यानी कि दुमका से कट के बनता है लास्ट वाला, जामताड़ा, जामताड़ा, है ना, ठीक है, जामताड़ा, ये बनता है आपका 19 बोल रहे हैं 2001 में ना, ये बनता है आपका 2001
1 में, है ना। अब आ जाइए आपका दक्षिणी छोटा नागपुर का हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में बात कीजिएगा आप, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में बात करेंगे, ये जो है आपका 5 डिस्ट्रिक्ट है ना। पहला जो हम लोग बात किए थे रांची का, है ना, रांची का। रांची का बनता है 1899 में। सेकेंड जो हम लोग बात किए थे लोहरदगा, लोहरदगा जो है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को आप लिख सकते हैं, सबसे नवीनतम जिला यही है ना, सबसे नवीनतम, है ना। सबसे नवीनतम जिला जो है ये आपका यही है ना। और सबसे जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे छोटा जिला भी जो आपका यही होता है ना। चलिए, लोहरदगा तो ये बता दिए थे 1983 में, ठीक है। तीसरा जो है, देखिए ये इसी तरह आप याद रखिएगा प्रमंडल वाइज, तभी आपको याद रहेगा, है ना, ठीक है। चलिए, लोहरदगा हो गया, और फिर यह सीधे इधर आइएगा तो कौन सा जगह हो जाएगा, गुमला, गुमला, है ना, ठीक है। गुमला हो गया, ठीक है। फिर आपका गुमला जो है, गुमला जो है कब बना अलग हुआ था, 1983 में। फिर चौथा आ जाइएगा, ठीक है। तो गुमला से ही क्या अलग होता है, सिमडेगा, सिमडेगा। और ये कब अलग होता है तो आप लोगों को पता है, 2001 में, है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा आप फिफ्थ में। तो फिफ्थ में जान रहे हैं रांची से ही अलग होता है आपका ऊटी, है ना। ऊटी जो है रांची से अलग होता है, ये भी होता है 12 सितंबर 2001 को, है ना, ठीक है। ये 5 आपके हो गए जो दक्षिणी छोटा नागपुर का हम लोग बात किया, है ना, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा लास्टली कोल्हान प्रमंडल, है ना। तो कोल्हान प्रमंडल दिख रहा है ना, कोल्हान प्रमंडल का भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो कोल्हान प्रमंडल में आएंगे, तो कोल्हान प्रमंडल में जो है पहले हम लोग बात करेंगे पूर्वी सिंहभूम का ना, पूर्वी सिंहभूम, है ना। और पूर्वी सिंहभूम जो बताए थे 90 और दोनों एक ही साथ अलग होता है, इसलिए दोनों का डेट सेम ही है। पूर्वी सिंहभूम बोलेंगे या फिर बोलेंगे पश्चिमी सिंहभूम, है ना, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। दोनों को दोनों जो है 90 में अलग हुआ था, है ना। और जो लास्टली जो है वो सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ये आपका जो हुआ था 1990 लिख रहे ना, ये आपका जो हुआ था वो 2001 को अलग हुआ, है ना, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, है ना। इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं ना। ये बात जो है आपको याद रखना पड़ेगा पूरा, है ना। ये तो हो गया आपका डेट वाइज, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिख लिए होंगे तो लिख लिया ना, ओके कर दीजिए एक बार जरा, कि हमको जरा पता चले कि भाई हम जो बोल रहे हैं आप लोग कर रहे हैं। एक बार जरा ओके कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। सौरभ जी, राहुल जी, रूबी जी, है ना, गंजन लाल जी, है ना, जरा बता दीजिए भाई कि आप लोग इस चीज़ को समझे, हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा राइज करेंगे हम लोग आगे बढ़ के। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, टॉपिक लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, झारखंड के जिले, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड के जिले जो अन्य राज्यों को स्पर्श करती है ना, अन्य राज्यों को
स्पर्श यानी कि टच करती है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, टच करती है। ठीक है, देखिए हम लोग यहाँ पे राज्य को लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो राज्य को लेते हैं ना, यहाँ पे जो हम लोग जो है वो राज्य को लेते हैं, है ना। और कौन कौन से राज्य हैं जरा ये बताइएगा भाई, है ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे राज्य का ना, तो 5 राज्य हम लोग बात किए थे ना। एक जो आपका जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, पहला जो हो गया, अच्छा पहला ऐसे नहीं ना, एक राज्य हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। ठीक है, 5 राज्य यहाँ भी आपका है ना। ठीक है, तो 5 राज्य है, और पांचों को फिर से हम लोग उसी तरह देखते हैं, है ना। पांचों को हम लोग देखते हैं, पहला जो है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना? उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, सेकेंड हम लोग बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के बाद आ जाते हैं हम लोग, ऐसे घूमते हैं ना, उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, है ना। बिहार के बाद फिर हम लोग ऐसे घूम जाते हैं, तो बिहार के बाद जो है आपका फिर क्या हो जाएगा, बिहार के बाद हो जाएगा आपका तीसरा नंबर में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल हो गया है ना। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद फिर हम थोड़ा सा घूम जाते हैं इधर। ठीक है, पश्चिम बंगाल के बाद आपका हो जाएगा, चौथा नंबर में आ जाइए, चौथा नंबर में आपका हो गया उड़ीसा, उड़ीसा, है ना। ठीक है, उसके बाद अब आइएगा, उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर में जो है उड़ीसा के बाद कौन सा आ जाएगा, छत्तीसगढ़, है ना। उड़ीसा के बाद क्या आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, है ना। ठीक है, चलिए अब लिखते चलते हैं। अगर आप ही लोग बता चलिए जल्दी जल्दी, आप लोग जो क्लास कर रहे हैं भरपूर क्लास का आनंद ले रहे हैं, जरा बताते चलिए जल्दी जल्दी कि भाई उत्तर प्रदेश को कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है ना, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश को कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच करता है, ये बता रहे हैं आप लोग। चलिए हम ही लिख चलते हैं ना, क्लास पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। देखिए इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश को मात्र एक ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो टच करता है ना। ठीक है, वो कौन सा है, गढ़वा, है ना। गढ़वा जो है यूपी को भी टच करता है, और यहीं पे लिख देते हैं गढ़वा जो आपका जो है वो 3 राज्यों को भी टच करता है, यानी गढ़वा जो है आपका बिहार को भी टच करता है, और गढ़वा जो है आपका यूपी और छत्तीसगढ़ को भी टच करता है ना। तो याद रखिएगा ये, ठीक है, छत्तीसगढ़ को भी टच करता है ना। तो ये दोनों जो भी है आपका, गढ़वा जो है बिहार को भी टच करता है, और गढ़वा जो है आपका छत्तीसगढ़ को टच करता है। इसका मतलब गढ़वा एकमात्र ऐसा राज्य है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों को टच करता है ना। गढ़वा जो है एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 राज्यों को टच करता है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टार देके, ठीक है, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला, एकमात्र जिला, एक ही मात्र स्टेट है जो 3 राज्यों को टच करता है, और वो है गढ़वा, है ना। अब आते हैं हम लोग बिहार, है ना। तो बिहार जो हम लिखने वाले हैं, है ना, हम जो आपको लिखने वाले हैं ये लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्म, जो लिख दे रहे हैं क्रम जो लिख देते हैं हम, क्रम जो है ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर जा रहे हैं ना। ये भी आपको ध्यान देखना है, क्रम भी जो है आपको ध्यान रखना है कि हम किधर से किधर जा रहे हैं। हम जा रहे हैं
पश्चिम से लेके पूरब की ओर। तो पश्चिम जो है बिहार को जो है एकदम पश्चिम में कौन टच कर रहा है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। पश्चिम में कौन टच कर दिया इसको, जो है गढ़वा, है ना। सेकेंड बात कीजिएगा, गढ़वा के बाद जो है आपका कौन सा टच करेगा, गढ़वा के बाद जो है आपका पलामू, है ना। पलामू के बाद फिर हम बात करेंगे, तो पलामू के बाद फिर कौन टच करेगा, पलामू के बाद जो है वो चतरा, है ना। चतरा के बाद फिर हम लोग बात करेंगे चौथा नंबर में, तो ये हो जाएगा आपका हजारीबाग, है ना। हजारीबाग के बाद बात करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका कोडरमा, है ना। कोडरमा के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, तो कोडरमा के बाद बात हो जाएगा, तो कोडरमा के बाद बात हो जाएगा गिरिडीह, है ना। गिरिडीह से आगे जाइएगा तो आपको 7 नंबर में मिलेगा, क्या नाम है उसका, गिरिडीह के बाद देवघर, देवघर के बाद फिर 8 नंबर में आप जाइएगा, तो 8 नंबर में मिलेगा आपको दुमका, है ना। 9 नंबर में आइएगा, दिख रहा है ना, 9 नंबर में आइएगा, तो 9 नंबर में आपको कौन सा मिलेगा, दुमका के आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा गोड्डा, है ना, गोड्डा। फिर गोड्डा से फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा साहिबगंज, दिख रहा है ना, साहिबगंज, साहिबगंज, है ना। तो देख रहे हैं 10 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सामने दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, गढ़वा बहुत अच्छा है ना। ठीक है, ये आपका जो है वेस्ट टू ईस्ट हम लोग गए हैं ना। तो अब आपसे क्वेश्चन इधर से भी पूछ सकता है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो एक कोई आप याद रख लीजिएगा, फिर यदि इस टाइप से क्वेश्चन यदि पूछ देगा तो आप उसको उसी अनुसार से मतलब कर लीजिएगा ना, दोनों नहीं याद रखने की जरूरत है ना। और मैप को याद रखें तो फिर इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधी लिखते चल जाइएगा। अब देखिए देखिए जैसे जैसे हम लोग फिर से लिखेंगे पश्चिम बंगाल को, है ना, पश्चिम बंगाल को लिखते हैं, है ना। पश्चिम बंगाल में जो है, चलिए पश्चिम बंगाल को लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं हम लोग क्या, कलर थोड़ा दूसरा कर देते हैं ना, इसको भी हम लिखते हैं वाइट से कर देते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग, फिर इसको लिखते हैं वेस्ट टू ईस्ट, है ना। इसको भी जो हम लोग क्रम जो लिख रहे हैं, है ना, ये भी जो क्रम क्रम जो हम लिखेंगे ये होगा वेस्ट टू ईस्ट, ये ध्यान रखना है ना, ये वेस्ट टू ईस्ट ही होगा। क्रम जो है ये वेस्ट टू ईस्ट होगा, है ना। चलिए ठीक है, चलिए जल्दी बता जाइए। पश्चिम बंगाल नहीं, वेस्ट टू ईस्ट ये नहीं होगा ना, एक्चुअली में ये आपसे पूछेगा, वेस्ट टू ईस्ट आपसे नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये आपसे क्या पूछेगा, नॉर्थ तो साउथ जाते हैं ना, है ना, ये जाते हैं हम लोग नॉर्थ टू साउथ, है ऊपर से नीचे, है ना, ये याद रखिएगा ना, कि नॉर्थ से हम लोग साउथ जा रहे हैं ना। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ से साउथ होगा ना, नॉर्थ टू साउथ होगा, हाँ 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 हाँ, यही तो बोल रहे थे ना। हाँ ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है ना, नॉर्थ से साउथ हम बोल बात कर रहे हैं। चलिए पहला बताइए जल्दी से, पहला कौन सा हो जाएगा, साहिबगंज। इसमें देखते हैं कौन कौन सही करते हैं, साहिबगंज। दूसरा बताइएगा, दूसरा कौन होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पाकुड़, गुड, पाकुड़। चलिए तीसरा बताइए जल्दी से, पाकुड़। तीसरा बताइए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 नंबर है यहाँ, दुमका, बस यही तो पूछना चाहते हैं ना, है ना। अब देखिए यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा, दुमका जो है आपका बिहार को भी टच कर रहा है, और दुमका जो है आपका पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है ना, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपसे, क्वेश्चन जो है ऐसे ही बनेगा। चौथा बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताते चलिए,
जामताड़ा। जितना लिखिएगा ना उतना ही तो जामताड़ा। प्रैक्टिस होगा ना आपको लिखने का, प्रैक्टिस रहेगा तो दिमाग नहीं भूलता है लिखने के बाद, है ना। 5 नंबर बताइए, जामताड़ा के बाद कौन सा हो जाएगा? धनबाद। बहुत अच्छा रूबी जी, बहुत अच्छा, है ना। धनबाद। धनबाद, धनबाद के बाद क्या बताएं? धनबाद के बाद रांची। धनबाद के बाद बोकारो होगा ना। धनबाद के बाद बोकारो, है ना। बोकारो के बाद रामगढ़, है ना। रामगढ़ के बाद रांची, है ना। रांची के बाद फिर सरायकेला खरसावां, फिर हो जाएगा आपका 10th नंबर में जो हो जाएगा आपका ईस्ट सिंहभूम। पूरा लिख दें, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर। चलिए ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। मैप याद रखिएगा तभी याद रहेगा आपको, अदरवाइज बहुत दिक्कत है। उड़ीसा में हम लोग आ जाते हैं ना, उड़ीसा का हम लोग बात करते हैं। और उड़ीसा में जो है आपका चलिए आ जाते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा देखिए, फिर उड़ीसा जाएंगे तो इधर से इधर जाएंगे ना, तो फिर इधर से इधर चलिए। चलिए आप लोग को इधर से इधर से लिख रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। क्रम लिखते हैं ना, ये लिखेंगे क्रम। यहाँ लिखे थे हम लोग वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ लिखते हैं हम लोग ईस्ट टू वेस्ट, है ना। ये याद रखिएगा, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं ना। नंबर 1 में लिखिएगा, नंबर 1 में क्या होगा? चलिए बताइए, नंबर 1 में कौन सा होगा? उड़ीसा का कौन टच कर रहा है? यही ईस्ट सिंहभूम, है ना। उड़ीसा का जो है वो ईस्ट सिंहभूम टच करेगा, है ना। नेक्स्ट आइएगा, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट में कौन हो जाएगा? बताइए कौन सा है, यही तो मेन है, बताइए कौन सा होगा? ईस्ट सिंहभूम। इसके बाद बताइए सरायकेला खरसावां। नहीं बता दे, थोड़ा सा फिगर जाइएगा पीछे में, पीछे आइए। ओहो, पीछे आइए। देखिए बता देना, थोड़ा सा जो है यहाँ पे टच करता है ना। थोड़ा सा जो है यहाँ पे टच कर रहा है ना उड़ीसा को। तो ये हो गया एक, उड़ीसा को टच कर रहा है। एक सरायकेला खरसावां हो गया, एक हो गया आपका वेस्ट सिंहभूम, और एक हो गया आपका सिमडेगा, है ना। चलिए अब वहां हम लोग लिख लेते हैं, है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा, सरायकेला खरसावां, है ना। तीसरा नंबर में कौन सा है? अभी बताए थे तीसरा नंबर कौन सा है, जल्दी लिख जाइएगा। तीसरा नंबर में ईस्ट सिंहभूम के बाद वेस्ट सिंहभूम। अरे वेस्ट सिंहभूम, है ना। फिर 4th नंबर में आ जाइए, लास्ट में जो आपका जो बड़े बचेगा वो सिम सिमडेगा, है ना। क्लियर। चलिए गुड। अब आते हैं लास्ट में, है ना। अब आते हैं आपका लास्ट में, लास्ट में आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को कौन कौन से टच कर रहा है जरा बताइए। छत्तीसगढ़ को फिर नीचे से चलेंगे तो क्रम में हम लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं। यहाँ लिखे थे नॉर्थ टू साउथ, यहाँ लिखते हैं हम लोग साउथ से नॉर्थ जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो पहला नंबर में जो है आपका नीचे से जाइएगा तो कौन सा मिलेगा? सिमडेगा,
दूसरा में आइएगा, सिमडेगा के बाद ऊपर जाइएगा तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा आपको? गुमला। सिमडेगा के बाद गुमला। गुड, बहुत अच्छा रवि जी। ठीक है, गुमला। तीसरा नंबर में आइए, तीसरा नंबर में आपका आ जाएगा गुमला के बाद, बताइए कौन सा? लातेहार। लातेहार है ना। और लातेहार के बाद लास्टली जाएंगे तो बताइए कौन सा हो जाएगा? गढ़वा, है ना। कौन सा हो जाएगा? गढ़वा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज हर कुछ कंप्लीट। यहाँ से आपका बहुत ढेर सारा क्वेश्चन बनने का संभावना बनता है ना। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है आज का क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, और इसको जो है आप लोग अच्छा तरीका से समझ जाइएगा, है ना। और इसमें दो चीज़ और जो है, एक पॉइंट और यहाँ पे है कि दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी भी राज्य को सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, नोट करके हम आपको लिख देते हैं। दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो किसी की सीमा को नहीं टच करते हैं ना। तो दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट कौन होंगे? एक हो गया आपका लोहरदग्गा, लोहरदग्गा हो गया, और एक हो गया आपका खूंटी, है ना। ये दोनों जो हैं किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। ठीक है, ये हम लोग पूरा का पूरा देख लिए, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है, आप लोग याद रख लीजिएगा पूरा का पूरा जगह को जो याद रख लीजिएगा, है ना। ठीक है, चलिए, कोई क्वारी हो, कोई कुछ क्वेश्चन है तो एक दो मिनट हम देख लेते हैं भाई। कुछ पूछ सकते हैं तो पूछ लीजिए। अब जहाँ तक हम लोग छोड़े थे उसके आगे हम लोग देखेंगे, है ना। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हम बता दिए कि भाई जेएसएससी वाले लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए जो है बेसिक क्लियर कर दिए कि भाई कहाँ कहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ कहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अब किसका भी इसमें दो चार क्वेश्चन और बनेगा आपसे ना, क्वेश्चन भी इसमें कोशिश करेंगे कि कितने डिस्ट्रिक्ट ऊपर वाले टच कर रहे हैं, कितने नहीं चल रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है, ठीक, कौन कौन किसको डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, यहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा, है ना। यही सब कुछ मिलेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, है ना। चलिए, बस हम यहीं रहने देते हैं। थैंक यू आप सबको इतना देर बने रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग करते हैं, है ना? चलिए, बाय। आपका दिन सभी का शुभ रहे भाई।